नियति नहीं, अनिति है। हम भी देवताओं की भांति महर्षि कश्यप की ही संतान है। सर्वोच्च कोटि की ब्रह्मवंश प्रणाली है हमारी। फिर एक ऋषि का पुत्र राजा और दूसरा भिखारी, ये कैसी असमान नीति है पिताश्री? ये अन्यायपूर्ण अपमानजनक नियति का जीवन आपको ही शोभित होगा। मूर्तात्या ऐसे दीनहीन जीवन का अधिकारी नहीं बनेगा और न ही अपने संपूर्ण असुर समाज को बनने देगा। हम सब असुरों को सर का समान अधिकार चाहिए। क्या आप एक राजा होने के नाते हमें यह अधिकार दिला सकते हैं? इसका उत्तर चाहिए हम सबको। हाँ हाँ महाराज, हमें समान अधिकार मिलना ही चाहिए। हाँ हाँ, मिलना ही चाहिए। ये तो हम असुरों के साथ घोर अन्याय है। हाँ हाँ महाराज, ये हमारे साथ घोर अन्याय है। घोर अन्याय है, घोर अन्याय है, घोर अन्याय है। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 नेत्र खोलो प्रिय मूर। देखो, मैं असुरों का कल्याण करने वाली असुरेश्वरी तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुई हूं। माते आप? मैं तो ब्रह्मलोक जाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था, परंतु आप अचानक यहां कैसे प्रकट हो गई? हे वत्स, पुत्र को क्या चाहिए ये माता के अतिरिक्त और कौन जान सकता है। असुरों के लिए दुर्लभ ब्रह्मलोक के द्वार मैंने अपने तेज से तुम्हारे लिए खोल दिए हैं। अब तुम बिना किसी बाधा के ब्रह्मलोक में प्रवेश कर सकते हो। धन्यवाद माते। अब मैं ब्रह्मा जी से असुरों का अधिकार प्राप्त करके रहूंगा। देवराज, देखा नहीं आपने? बहुत बड़ा अनर्थ होने जा रहा है। यदि दुष्ट दैत्य मूर ब्रह्मा जी के पास चला गया और उन्होंने महिषासुर को दिए हुए अमोघ वरदान की तरह इसे भी कोई वरदान दे दिया तो समस्त सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। ये तो सत्य है गुरुदेव। दुष्ट महिषासुर के अत्याचारों की घटनाएं आज भी भय का कारण बनी हुई हैं। हे गुरुदेव, आप शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास जाके उन्हें सावधान कर दें, कहीं वो मूर्ख को मनचाहा वरदान न दे दें। सृष्टिकर्ता आदि ब्रह्मा सृष्टि बीज सनातन, हे स्वयं भूवेद कर्ता नित्य नित्य नमो नमः।
विष्णुना भी कमल आसन पर प्रकट होते सदा। सृष्टि के आधार हेतु घोर तप करते सदा। पूर्व कल्प समान नूतन सृष्टि की रचना करे। कर्म भाव स्वरूप देकर प्राण में नव रंग भरे। प्रभु प्राण में नव रंग भरे। प्रभु प्राण में नव रंग भरे। हे सृष्टि रचयिता, वेद गर्भ ब्रह्मा, नेत्र खोलो। हे नाड़ी जंग के पुत्र मूर, तुम यहां ब्रह्मलोक में? हाँ, मैं महाबली मूर अपने अमोघ तप बल से ब्रह्मलोक में आ थपका हूं। कहो, क्या चाहते हो? हे भाग्य विधाता, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपको निर्दोष जनों के भाग्य से खिलवाड़ करने का क्या अधिकार है? हमारा वंश दैत्य वंश भले ही हो, परंतु हम भी कश्यप ऋषि की संतान हैं और उस नाते शुद्ध ब्रह्मपुत्र हैं। फिर हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? हम असुर पाताल का यातना भरा जीवन भोगे और सारे देवता स्वर्ग के ऐश्वर्य और अमृत के आनंदन का जीवन जिए क्यों? देव दानव दोनों एक ही पिता की संतान होने के नाते दोनों को समान अधिकार प्राप्त होना ही चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं पाताल से यहां ब्रह्मलोक में आया हूं। मूर, मूर दैत्य शिरोमणि, क्या बात है? बहुत जल्द ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर रहे हो। तुमने उत्तर नहीं दिया प्रिय मूर। असुरों के द्रोही और देवताओं के प्रिय श्री नारायण, अब तुम्हारा नाम सदा सर्वदा के लिए मिटने वाला है। हे दैत्य शिरोमणि मूर, हम तो तुम्हें कभी शत्रु भाव से नहीं देखते, फिर तुम अकारण हमारे शत्रु क्यों बने हुए हो? ओ कपटी विष्णु, भोले मत बनो। तुम तो सदा से ही असुरों के द्रोही हो। तुम्हारे ही कारण देवताओं को शक्ति प्राप्त होती है, परंतु वो दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हारी शक्ति का सर्वनाश कर दूंगा। फिर लोग तुम्हारी नहीं, मेरे नाम का भजन करेंगे। नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते।